चलो शुरू करते हैं हम। बोट एंड स्टीम, इसको बोलते हैं नाव और धारा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये। तो तैरते आता कि नहीं आता आप लोगों को? तैरे हो नदी में कि नहीं तैरे हो? अरे नदी में तैरे कभी कि नहीं तैरे? अच्छा, नाले में तैर लिए, कुएं में कूद गए। देखो भाई, जब आप तैरते हैं तो आप दो तरीके से तैर सकते हैं। एक तो जिधर पानी बह रहा है उधर, और दूसरा पानी बह रहा है उसके उल्टी दिशा में। आगे समझे, दो तरीके से, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा की उल्टी दिशा में। जब धारा की दिशा में तैरेंगे आप, ठीक है, तो वहां पे दो स्पीड होती है। कौन सी? एक तो आपकी खुद की जो स्पीड होंगी वो तो रहेंगी, साथ में पानी का भी अपना एक स्पीड रहेगा, तो उसमें दो स्पीड होती है। लेकिन जब आप पानी के खिलाफ तैरेंगे तो आपकी जो स्पीड रहेंगी उसमें से स्पीड कम हो जाएगी। कौन सी? जो पानी की स्पीड रहेंगी। बात आ रहा समझ में? तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोट और स्टीम के, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल। शांत जल का मतलब जहां पर पानी का स्पीड जीरो होगा, मतलब पानी का आपको कोई इंटरफेयर नहीं होगा, मतलब पानी की स्पीड शून्य हो जाएगी। आगे समझ में? उसी को बोलते हैं स्टिल वाटर। जैसे कुएं की पानी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप जब कुएं में कूदेंगे, मतलब कुएं में तैरेंगे, तो वहां पर पानी का स्पीड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आप तालाब में तैरते तो वहां भी पानी का स्पीड क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो उसको बोलते हैं स्टिल वाटर। बात आ गया समझ में? शांत जल का मतलब इस परिस्थिति को माना जाता है जहां पानी की स्पीड शून्य होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, स्टिल वाटर। शांत जल का मतलब आपकी खुद की स्पीड पूछेगा। आ गया समझ में? दूसरी चीज इसमें याद रखना आपको, स्टीम, करंट और वाटर, तीनों इसके शब्द यूज होने वाले हैं। आपको कई बार बोलेगा स्टीम वेग बताओ, वाटर का वेग बताओ या करंट वेग बताओ, सभी का मतलब एक ही होता है, धारा का वेग। आगे समझ में? तो धारा का मतलब ये होता है कि नदी में बहते पानी को धारा कहते हैं। मतलब पानी यदि बह रहा है तो उसको बोलते हैं धारा का स्पीड, मतलब जिधर भी पानी जाएगा। बात क्लियर है आपको? तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्टिल वाटर का मतलब शांत जल होता है, और बाकी ये धारा का, धारा कहते हैं इसको, जो पानी बहते हुए पानी को। आगे समझ में? तो यहाँ तक आपको कुछ नोट करना है कि नहीं करना है, कि बड़े हम आगे? ठीक है, चलो बढ़ते आगे। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम, जिसको हम डीएस कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में अनुप्रवाह कहते हैं, या अनुकूल कहते हैं, या धारा की दिशा कहते हैं। तीन चार शब्द आप इसको बोल सकते हैं। धारा की दिशा, धारा की दिशा में स्पीड, या डाउन स्ट्रीम, या अनुकूल, या अनुप्रवाह, सारा एक ही मतलब है सबका। इसका मतलब ये होता है कि यदि नाव धारा की दिशा में बह रही है, या कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैर रहा है, तो उसको कहते हैं अनुप्रवाह कहा जाता है। अनुप्रवाह का मतलब जिधर धारा की दिशा बह रही है। बात आ गया समझ में? पानी जिधर बह रहा है यार, उसको बोलते हैं धारा की दिशा। दूसरा होता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है अनुप्रवाह, सॉरी, अनुप्रवाह ने ऊर्ध्व प्रवाह, जिसको हम बोलेंगे प्रतिकूल, जिसको बोलेंगे हम अप स्ट्रीम। सभी एक ही होता है, एक का मतलब, इसका मतलब, ठीक है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में बह रही है तो इसे हम ऊर्ध्व प्रवाह कहा जाता है। समझ में आया आपको, नहीं आया? एक तो डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी बह रहा है, अप स्ट्रीम का मतलब जिधर पानी बह रहा है उसकी उल्टी दिशा। एक तो पानी की दिशा में, दूसरा पानी के खिलाफ। पानी की दिशा में डीएस कहेंगे, जिसको तो अनुप्रवाह कहेंगे, और पानी की उल्टी दिशा में उसको हम अप स्ट्रीम कहेंगे। बात ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, कोई डाउट है? चलो अब समझेंगे बात को जरा ध्यान से। देखो यार, यदि डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ किसी व्यक्ति की स्पीड, ठीक है, आदमी की स्पीड, या इसको हम बोलेंगे बोट की स्पीड, या बोट की स्पीड, जो भी आप मान लो। तो ये जो आदमी की स्पीड होंगी या बोट की स्पीड होंगी, ये हमेशा शांत जल में होंगी। शांत जल में मतलब पानी का स्पीड शून्य होगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि शांत पानी में, शांत जल में आदमी की स्पीड, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको मैं एम मान लेता हूँ, या फिर मैं इसको बी मान लेता हूँ। अब जिससे भी रिप्रेजेंट करना है, बी का मतलब बोट, एम का मतलब आदमी, आप समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मैं बी मान लेता हूँ कि यहाँ पे बी है। और पानी का स्पीड, पानी का स्पीड या पानी की गति, जिसको बोलेंगे वाटर की स्पीड, ठीक है, वाटर की स्पीड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। अब ये दो चीजें हैं आपके पास में, एक तो यहाँ पे बी किलोमीटर पर आवर है, दूसरा डब्ल्यू किलोमीटर पर आवर है।
ये है आदमी की स्पीड, ये है पानी की स्पीड। आगे समझ में? तो यहाँ से मैं दो फार्मूले बना सकता हूँ। कौन से? धारा की दिशा में और एक बार धारा की उल्टी दिशा में। यदि मान के चलो आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे से तैर सकते हैं, आपकी स्पीड तैरने की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा मान के चलो, और पानी बह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी बह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आप तैर सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे, जिधर पानी बह रहा है, तो क्या स्पीड बन जाएंगी आपकी? 50 किलोमीटर पर आवर, बेसिक सी बात है, ठीक है। लेकिन पानी बह रहा है 20 की रफ्तार से और आप उसके खिलाफ आ रहे हो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आपकी नेट स्पीड कितनी कहलाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक सी बात है इतनी। पानी की स्पीड कभी आपकी स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती है। आगे समझ में? क्वेश्चन के हिसाब से यदि टॉपिक की बात करें तो जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कभी भी पानी की स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा नहीं होंगी, अदरवाइज ये निगेटिव बन जाएगा आपका। आगे समझ में? तो ये बात आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर यदि मैं बोला आपको कि धारा की दिशा में स्पीड बताओ कितनी है? धारा की दिशा, जिसको मैं शॉर्ट कर लिख देता हूँ ds। धारा की दिशा में स्पीड बताओ, तो धारा की दिशा में स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर। मतलब इन दोनों को आपको प्लस करना है, बोट प्लस वाटर। ये बात समझ में आया आपको? क्योंकि धारा की दिशा में स्पीड, ठीक। लेकिन यदि मैंने आपको बोला कि धारा की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं शॉर्ट कर लिख लेता हूँ विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब यूएस, ठीक है, अप स्ट्रीम। और धारा की दिशा का मतलब डीएस। इतना आप शॉर्ट कर ध्यान रखो। विपरीत दिशा में स्पीड, तो ये हो जाएगा बोट माइनस वाटर। ये बात समझ में आ गया आपको? बोट माइनस वाटर कब करा जाता है और बोट प्लस वाटर कब करा जाता है? बोट प्लस वाटर कब करेंगे? जब धारा के दिशा में जाएंगे। लेकिन बोट माइनस वाटर कब करेंगे? जब धारा के खिलाफ जाएंगे। आगे समझ में? तो ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब भी शांत जल में नाव की स्पीड दी हो, पानी की स्पीड दी हो, तो जोड़ देना है तो धारा की दिशा में आ जाएगा, घटा देंगे तो धारा की उल्टी दिशा में आ जाएगा। जरा नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो अब बात को समझना आगे, ठीक है। यहाँ पर ये बोट प्लस वाटर क्या है? डीएस, या बोट माइनस वाटर क्या है? यूएस। अब एक बार इनको जोड़ देता हूँ, एक बार इनको घटा देता हूँ, तो आपको ये मिलेंगे, फिर इनके रिजल्ट मिलेंगे। समझ रहे बात को? अरे आ रहा है कुछ समझ में? ये डीएस स्पीड पहला फार्मूला, यूएस स्पीड दूसरा फार्मूला। अब समझना मेरी बात जरा ध्यान से। तीसरे नंबर पे डाउन स्ट्रीम क्या होता है? धारा की दिशा में डीएस होता है, और डीएस स्पीड होती है बोट प्लस वाटर, दोनों को मिला देंगे तो डीएस आता है। लेकिन चौथे नंबर पे यदि हम आते हैं यूएस। अब यूएस बताओ मुझे जरा, यूएस क्या होता है? यूएस होता है बोट माइनस वाटर। ये बात भी आपको समझ में आया? ये बोट प्लस वाटर क्या होता है? धारा की दिशा में। बोट माइनस वाटर क्या होता है? धारा की उल्टी दिशा में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनको एक बार हम प्लस कर देते हैं। एक बार प्लस कर देते हैं, इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, तो ये हो जाएगा डीएस प्लस यूएस। ये बात समझ में आ गया आपको? यार धारा की दिशा और धारा की उल्टी दिशा दोनों को आप प्लस कर देंगे, तो इधर इनको भी प्लस करो आप। तो जब इनको प्लस कर देंगे तो ये आपके पास में बनेगा बोट प्लस वाटर, और प्लस कर देंगे तो बोट माइनस वाटर। ये बात समझ में आ गया आपको? ये वाटर से वाटर माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, बोट और बोट यहाँ पे दो बोट बन जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर है डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाय, ठीक है, डीएस प्लस यूएस बराबर टू बोट आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि डीएस प्लस यूएस, इसमें डिवाइड लगा दो आप दो का, तो यह आ जाएगा बोट का स्पीड। तो जब भी आपको बोट का स्पीड पता करना होता है, तो आपको डीएस और यूएस को जोड़ के दो का भाग लगा दो। मतलब किसी प्रकार का ये एवरेज है, एवरेज समझता है ना आपको? सम डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। मतलब सम डिवाइड बाय टोटल, तो डीएस और यूएस दोनों को मैं जोड़ के दो का भाग लगा, तो डीएस स्पीड यूएस स्पीड। तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। डीएस प्लस यूएस बटे दो, ये होता है बोट का स्पीड। अब इसी प्रकार मुझे एक बात बताओ, एक बार इनको माइनस कर देता हूँ मैं। एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार मैं इनको माइनस कर देता हूँ। माइनस कर देंगे तो क्या होगा? माइनस कर देंगे तो क्या होगा जरा बताओ? तो ये डीएस बोट प्लस वाटर है आपके पास में, और यूएस बोट माइनस वाटर है आपके पास में। एक बार माइनस करो, डीएस में से यूएस आप माइनस कर दो जरा, तो ये बनेगा आपके पास में डीएस माइनस यूएस। मतलब
धारा की दिशा में स्पीड माइनस धारा के विपरीत दिशा में स्पीड, इन दोनों को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो ये होगा बोट प्लस वाटर, और जब इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस का जो हो जाएगा साइन प्लस में बदल जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको? नहीं आ रहा समझ? बोट प्लस वाटर है, इसमें से हम दो टर्म को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर बोट माइनस वाटर, ये माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, बेसिक सी बात है। तो बोट से ये बोट कैंसिल आउट हो जाएगा, वाटर और वाटर टू वाटर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा ds माइनस यूएस। तो ds माइनस यूएस बराबर टू वाटर। तो वाटर का स्पीड यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ds माइनस यूएस डिवाइड बाय दो, यहाँ एक बार घटा के हम दो का भाग लगा देंगे और एक बार जोड़ के हम दो का भाग लगा देंगे। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ds और यूएस को जोड़ेंगे और दो का भाग लगा देंगे तो बोट का स्पीड आएगा, और एक बार यदि हम घटा देंगे दो का भाग लगा देंगे तो वाटर का स्पीड आएगा। समझ रहे? कर जरा नोट करेंगे, बाकी आगे बढ़ता हूँ। बढ़ जाए क्या हम आगे? देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने आपको कितनी चीजें बताई। पहले तो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, बोट और वाटर, चार फार्मूले इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। बोट की स्पीड निकालना है तो क्या करना है, वाटर की निकालना है तो क्या करना है, बोट की निकालना है तो जोड़ के दो का भाग लगाओ। किसको जोड़ेंगे आप, ds प्लस यूएस डिवाइड बाय दो, और वाटर का निकालना है तो ds माइनस यूएस बटे दो। ठीक है। अरे यदि आपको डाउन स्ट्रीम निकालना है, डाउन स्ट्रीम निकालना है मतलब धारा की दिशा में निकालना है आपको, तो बोट और वाटर दोनों को प्लस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम बोट प्लस वाटर होता है, धारा की विपरीत दिशा अप स्ट्रीम बोट माइनस वाटर होता है। आदमी की चाल हमेशा पानी की चाल से ज्यादा होगी, मतलब कोई भी व्यक्ति की स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा ही लेना है आपको। बोट की स्पीड निकालना है, आदमी की स्पीड निकालना है तो ds प्लस यूएस डिवाइड बाय दो करना है। वाटर की स्पीड निकालना है तो ds माइनस यूएस बटे दो करना है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फार्मूले, चार फार्मूला आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में आपको यहाँ तक? ठीक है, बढ़ जाऊँ मैं, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, करो, नोट करना चाहे कर सकते हो, उसे तो कर ही लिया एक बार, कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, चलो बात को समझना आप जरा ध्यान से। देखो यार, मुझे यदि डाउन स्ट्रीम समय चाहिए, मुझे अच्छा समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ। डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू समय। यदि आपको स्पीड और समय दिया है तो दोनों का गुना करेंगे तो आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, पहला फार्मूला ये ध्यान रखो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू समय। दूसरा फार्मूला याद रखो, स्पीड का यदि डिवाइड लगा दूंगा ना मैं तो समय आ जाएगा मेरे पास में। अब यदि समय पता करना है आपको तो समय के लिए आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस में डिवाइड लगाना है आपको स्पीड का। ये बात समझ में आ गया आपको? पर यदि आपको स्पीड पता करना है तो स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय समय। अरे कैसे होगा, नहीं आ रहा क्या कुछ भी समझ में? ये क्या है, ये तो 9th 10th की चीज पढ़ा रहा हूँ पूरा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू समय, दोनों का गुना करना होता है। स्पीड निकालना है आपको तो समय का भाग लगाते हैं, और समय निकालना है तो स्पीड का भाग लगाते हैं। किसमें, डिस्टेंस में। आगे समझ में? यूनिट का ध्यान इसमें भी रखना है, किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकेंड, और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर पर आवर। ये 5/18 और 18/5। ठीक है, तो ये भी चीज मैं नोट करा देता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये आपके पास में समय दिया है, तो समय ये डिस्टेंस और स्पीड है, तो ये क्या होगा कि यदि आपको डाउन स्ट्रीम समय निकालना है तो डाउन स्ट्रीम समय निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय बोट प्लस वाटर करना पड़ता है आपको, और अप स्ट्रीम समय निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय बोट माइनस वाटर करना पड़ता है। तो ये समय उल्टी दिशा में आ जाएगा, यूएस का समय, और ये समय आ जाएगा आपके में डीएस का समय। आगे समय में जब धारा की दिशा में जाने का समय पता करना है तो दूरी बटा चाल, पर चाल कौन सी रहेंगी, बोट प्लस वाटर, लेकिन उल्टी दिशा में निकालना है तो बोट माइनस वाटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो
देखो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 करो, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। वैसे ये सब चीज मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर में लाना है तो 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर ये होता है। कर लेंगे यार, नोट करेंगे इसको। जब भी किलोमीटर पर आवर से मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 का गुना कर दूंगा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में लाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या आपको? बताओ, ठीक है। बाकी अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और आते जाएंगे, ठीक है। देखो याद रखने का मैं सीधा सा तरीका आपको बताता हूँ। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जाएंगे आप तो फास्ट जाएंगे, याद रखो दोनों स्पीड होती है। लेकिन अप स्ट्रीम आएंगे तो स्लो आएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड में से पानी की स्पीड को घटाना पड़ेगा। तो डाउन स्ट्रीम मतलब फास्ट, अप स्ट्रीम मतलब स्लो, ठीक। बोट, बोट का मतलब बोट की स्पीड। एवरेज, एवरेज मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2। आपने पढ़ा है एवरेज क्या होता है? सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो सम मतलब एक बार जा रहे हैं और एक बार आ रहे हैं, तो ये आने और जाने का स्पीड डिवाइड में 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये एवरेज है बोट का। मतलब याद रखने का मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ, ठीक। याद आप ऐसा रख सकते हैं। स्ट्रीम निकालना है मतलब पानी का स्पीड निकालना है, तो पानी का स्पीड निकालना तो हाफ डिफरेंस, मतलब ds माइनस यूएस डिवाइड बाय 2, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो रही बात? जहां धारा साथ हो वहां तेज चलेंगे, जहां धारा खिलाफ हो वहां धीरे चलेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो बाकी बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन पे। टाइप एक बेसिक बेसिक क्वेश्चन है फिलहाल में तो, और कॉन्सेप्ट और आएंगे इसके, ठीक है। टाइप वाइज चलेंगे तो उसके हिसाब से। धारा के अनुकूल यात्रा करते समय एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल यात्रा करते समय 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की चाल। देखो सीपीयू में आया था 2024 में, लेटेस्ट क्वेश्चन, ज्यादा पुराना ही नहीं, ठीक है। दिया क्या क्या ये पहले पहचानो। ये क्या दिया है आपके पास में? 33 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? धारा के अनुकूल यात्रा करते समय मतलब डीएस है, तो सीधा सीधा मैं लिख लेता हूँ इसको डीएस। डीएस हमारे पास में आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी स्पीड आपको क्या दिया? धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब यूएस, और यूएस कितना दिया आपको? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आ गया आपको? पूछा क्या है? शांत जल में नाव की स्पीड। मैंने पढ़ाया अभी बोट, बोट मतलब एवरेज, एवरेज मतलब एक बार जोड़ के 2 का डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 33 और 27 को जोड़ो, कितना हो रहे हैं? तो यहाँ बोट की स्पीड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, और 60 में 2 का भाग लगा देंगे 30, खत्म क्वेश्चन। 30 किलोमीटर प्रति आवर आपका बोट का स्पीड आ गया। यही चीज मैं यदि आपसे वाटर का पूछता तो आप क्या करते? 33 में से 27 घटा देते, 6 आ जाता, और 6 में 2 का भाग लगा देते तो 3 आ जाता। आगे समझ में? खत्म हो जाता क्वेश्चन। चलो बढ़ जाए हम आगे, अगले क्वेश्चन की ओर। करो। एक तैराक धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है शांत जल में तैराक की चाल, मतलब बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड मैंने अभी आपको बताया, ये होता है क्या है? ds प्लस यूएस, ds प्लस यूएस डिवाइड बाई 2, मतलब ये एवरेज हो गया आपके पास। ds कितना है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यूएस कितना है? 6। तो 14 प्लस 6 करो और 2 का भाग लगा दो, 14 6 20 होगा, और 20 में 2 का भाग लगा देंगे 10 आएगा। 10 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर सी नंबर का। क्लियर हो गई बात? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो। शांत पानी में आदमी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत दिशा में आदमी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की गति बोला है। ये दिया आपको धारा की विपरीत दिशा में,
और एक दिया आपको आदमी की स्पीड। तो धारा की विपरीत दिशा में मतलब यूएस। यूएस क्या होता है? बोट माइनस वाटर। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, बताओ। अरे यार, ये अप स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा की उल्टी दिशा में, ये होता है बोट माइनस वाटर। तो अप स्ट्रीम आपको दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट की स्पीड आपको 4 दिया है, माइनस आपको वाटर करना है। वाटर को इधर ले जाओ तो प्लस में आ जाएगा, और 2 को 4 में से घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 किलोमीटर प्रति आवर वाटर की स्पीड आ गई। मात्र 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूला आप ध्यान रखो। क्या चीज आपको पता करना है, क्या चीज आपको गिवन है, ठीक है। तो इसके बाहर चीजें नहीं बनती। पढ़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 7 किलोमीटर पर आवर है, विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर प्रति आवर है, तो धारा की दिशा में बताओ क्या है। ये शांत जल में दिया, देखो शांत जल में मतलब बोट का स्पीड दिया है और विपरीत दिशा में दिया है और धारा की दिशा में पूछा है, यूएस दिया है और डीएस पूछा है। तो फार्मूला लगा दो आप बोट की स्पीड का। बोट की स्पीड का फार्मूला आपने पढ़ा है, डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाय 2। ये पढ़ा है आपने, जरा बताओ। बोट का स्पीड आपके पास में 7 किलोमीटर पर आवर दिया है, 7 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड है। डीएस आपको पता करना है, यूएस आपका स्पीड दिया हुआ कितना, 2.5 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइड में आप रख देंगे यहाँ पे 2 का, बस इतना आप कर लो। 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14, और माइनस कर देंगे 2.5, तो ये हो जाएगा आपके पास में डीएस स्पीड। तो ये हो जाएगा 11.5। 11.5 किलोमीटर पर आवर डीएस स्पीड थी। धारा की दिशा में स्पीड 11.5 किलोमीटर पर आवर है। आ गया समझ में? ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलो ये क्वेश्चन करो। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे से डीएस, यूएस दिया है, डीएस दिया है, और दोनों की स्पीड करना है। मतलब डिफरेंस हाफ करना है और सम करके 2 का डिवाइड लगाना है। दो तरीके बताए मैंने, दोनों चीज करो, जल्दी से करके बताओ। कह रहे
चलो ध्यान देंगे। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति आवर से और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति आवर से, पहले ये बात को समझो कि ये क्या दिया है। धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, यूएस दिया है आपको 8 किलोमीटर प्रति आवर, यूएस आपको 8 किलोमीटर प्रति आवर दिया है। दूसरी चीज धारा के अनुकूल मतलब ये आपको डीएस दिया है, डीएस दिया है कितना दिया है आपको जरा बताओ, 15 किलोमीटर प्रति आवर। ये दो स्पीड आपके में दिया है। जब भी डीएस आता है और यूएस आता है तो आपको दो ही चीज पूछ सकता है, एक तो आपको बोट का स्पीड पूछेगा, दूसरा आपसे वाटर का स्पीड पूछेगा, और उसने वही पूछा है। शांत पानी में नाव की गति मतलब बोट की स्पीड, और यहाँ पर बोला धारा का स्पीड। ठीक है, तो बोट के स्पीड के लिए क्या करते हैं, एक बार हम दोनों को प्लस करते हैं, डीएस प्लस यूएस डिवाइड बाय हमें 2 करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड लगाओ। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 15 और 8 जोड़ेंगे 23 आएगा, और 23 का हाफ होता है 11.5, तो 11.5 किलोमीटर पर आवर बोट का स्पीड आ गया। यही चीज वाटर का यदि आपसे बोला तो एक बार माइनस करके 2 का डिवाइड लगाओ, डीएस माइनस ईवीएस बटे 2, मतलब 15 में से 8 आप घटा देंगे तो 7 आएगा, 7 का हाफ करते कितना होगा 3.5। तो ऐसा ऑप्शन देखो 11.5 एंड 3.5 क्रमशः हो, तो ये नंबर का आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि दिया क्या है पूछा क्या है, 4 ही फार्मूले, इसके अलावा कुछ ज्यादा आएगा नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखो, शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह 1 घंटे 45 मिनट में धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाती है। यहाँ पर धारा की दिशा में स्पीड नहीं दिया, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर इतने समय में जा रहा है, तो इस डिस्टेंस में इसका डिवाइड लगाओ तो यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगा, किसका स्पीड मिलेगा, डीएस स्पीड। और फिर यहाँ तो बोट का स्पीड है, यहाँ पे आपके पास में डीएस स्पीड आ जाएगा, यहाँ पे आप वाटर की स्पीड पता कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो शांत जल में नाव की गति दी है आपको, बोट का स्पीड दिया है, बोट का स्पीड कितना दिया है 14 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी चीज 1 घंटे 45 मिनट में धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से डीएस स्पीड आ जाएगा, कितना किलोमीटर है 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 1 घंटे 45 मिनट में। 1 घंटे 45 मिनट, समझो मेरी बात, 1 घंटे 45 मिनट को सभी को आवर में चेंज कर दो, तो 45 मिनट को आप आवर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड लगा, तो जरा बताओ भाई, देखो 1 आवर तो कंप्लीट है आपके पास, साथ में 45 मिनट है, तो यहाँ पर 45 मिनट को आवर में चेंज करेंगे 60 का भाग लगाएंगे, 15 तिरी 45 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते, 4 का 1 में गुना करेंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7/4 आवर आ गया आपके पास में। पर इस 7/4 आवर का इसमें डिवाइड लगाओ, क्योंकि डिस्टेंस बटे समय करेंगे तो स्पीड आएगा, तो 7/4 कर रहे हैं तो 4 इधर ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 7/4, 4 इधर ऊपर चला जाएगा, 7 से कटेगा 7 चौका 28 और 4 चौके होगा 16, 16 किलोमीटर प्रति आवर ये आपके पास में स्पीड आ गया। 16 किलोमीटर पर प्रति आवर क्या स्पीड आया आपके पास, डीएस। और डीएस का स्पीड क्या होता है, डीएस का स्पीड क्या होता है, क्या कैसे करते पता करते डीएस, बोट प्लस वाटर, तो डीएस बराबर हो जाएगा बोट प्लस वाटर। अब क्या क्या दिया है आपको, डीएस आ गया आपके पास में 16, बोट आपके पास में आ गया कितना 14 है, हमें वाटर का स्पीड चाहिए, तो भैया क्या करना है 14 को 16 में से घटा दो, तो 2 किलोमीटर प्रति आवर वाटर का स्पीड आ गया। तो ऐसा आपको करना है, डी नंबर का। क्लियर हो गया, कोई डाउट है, ठीक है। चलो बढ़ जाए हम आगे। हो गया, चलो इस क्वेश्चन को करो। एक नाव धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ पे कोई भी स्पीड नहीं दिया है आपको, सभी स्पीड आपको बनानी पड़ेंगी। ठीक है, दो सॉरी 10 मिनट में 2 किलोमीटर, 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर,
तो स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ऐसा करो आप, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब डीएस, डीएस चल रहा है, डीएस चल रहा है 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी कितने समय में, 10 मिनट में। तो 10 मिनट लिखो यहाँ पे, लेकिन ध्यान रहे ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो यूनिट आपका होना चाहिए, यदि ऊपर किलोमीटर है तो नीचे आवर होना चाहिए, तभी तो किलोमीटर पर आवर स्पीड बनेगा। तो एक काम करते हैं, किलोमीटर है और ये मिनट है, तो इसको आप 60 से भाग लगा दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 का ऊपर गुना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से मुझे डीएस पता चल जाएगा 12 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरी चीज, धारा के प्रतिकूल मतलब यूएस, 12 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करते, तो 12 बटा क्या करना है आपको, 2 करना है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये 12 किलोमीटर में है, 2 आवर में है, तो 2 से डायरेक्ट आप काट सकते 6 बार, तो 6 किलोमीटर पर आवर आपके पास में यूएस स्पीड आ गई। तो 2 स्पीड है मेरे पास में, डीएस, दूसरा यूएस। अब मुझे क्या पता करना है, धारा की स्पीड मतलब पानी का स्पीड। तो पानी का स्पीड कैसे पता करते हैं, पानी का स्पीड कैसे पता करेंगे, दोनों को डिफरेंस लेके 2 का भाग लगाओ, ठीक है। 12 में से 6 घटाओ और 2 का भाग लगाओ, तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर वाटर का स्पीड है। समझ गए बात को। चलो बढ़ता हूं, मैं आ गया ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी के किनारे 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, और नदी के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में। तो पानी की गति और नदी की गति बताओ क्या है, जलयान की गति मतलब बोट की स्पीड, है ना। तो ये जो 32 किलोमीटर की दूरी है 4 घंटे में, तो यहाँ पर डीएस आ जाएगा, जलयान को नदी के किनारे, और प्रतिकूल तो लिखा ही है, तो यहाँ पे प्रतिकूल लिखा है या कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये तो प्रतिकूल है लेकिन ये अनुकूल है, ठीक है। तो 32 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 32/4 करो आप, तो 8 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। डीएस, डीएस 32 किलोमीटर की दूरी चल रहा है, 32 किलोमीटर की दूरी चलेगा ये 4 घंटे में, तो 4 से कटेगा 8 बार, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर, ये डीएस स्पीड आ गया। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर 5 घंटे में, तो 10 बटा करना है आपको 5, और 5 से डिवाइड लगा जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपके पास में यूएस स्पीड आ गया। मैंने दोनों निकाल लिया, डीएस और यूएस। अब हमें 2 आंसर पता कर सकते हैं, एक तो बोट का स्पीड, दूसरा पानी का स्पीड। जलयान की गति बोला है मतलब बोट की स्पीड बोला है आपको, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एक बार दोनों का सम कर देते हैं और 2 का डिवाइड लगा देते हैं, 8 में 2 जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड लगा देंगे, तो 10 आ जाएगा, 8 और 2 10 होगा, 10 में 2 का डिवाइड लगा देंगे 5 आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गया। वाटर के स्पीड की यदि बात करते हैं तो एक बार आप घटा देंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में भाग लगा देंगे 2 का तो 3 आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति आवर। 5 और 3 आपका आंसर होना चाहिए, सी नंबर का आंसर आपका। कोई डाउट आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी प्रकार का कोई डाउट है, बढ़े हम आगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कर लिया, नोट हो गया। चलो ये बनाओ, एक नाव शांत पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में डिस्टेंस दिया है, मतलब आपको यूएस स्पीड निकालनी पड़ेगी, यूएस स्पीड पता करो आप कैसा करेंगे, ठीक है। सब चीज आपको ऊपर दिया हुआ है, करो।
चलो बढ़ जाए हम आगे। यहाँ पर ये दिया है आपको, शांत पानी में नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 है। तो जब बोट का स्पीड दिया होता है और पानी का स्पीड दिया होता है तो दो स्पीड निकाल सकते हैं, डीएस और यूएस। पर हमें यूएस निकालना है। क्यों निकालना है? धारा के विपरीत 63 किलोमीटर चलना है, तो विपरीत दिशा मतलब यूएस हो गया। तो यूएस स्पीड आ जाएगा आपके पास में 13 में से 4 घटाओ, 13 में से 4 घटाएंगे 9 किलोमीटर पर आवर। अब इस 9 किलोमीटर पर आवर से आपको चलना है तो समय लगेगा कितना? 63 किलोमीटर का दूरी है, 9 का डिवाइड लगाएंगे, 9 7 63, 7 आवर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जबकि धारा के विपरीत समान दूरी 13 घंटे में तय करता है। तो बोट का स्पीड बताओ। पहले स्पीड निकाल लो, डीएस और यूएस सब दिया है आपके पास में, कुछ भी नया नहीं है। चलो बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक नाव धारा के अनुकूल 65 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। तो धारा के अनुकूल चलता है मतलब डीएस। तो डीएस आ जाएगा यहाँ से स्पीड आपके पास में। तो डीएस स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है 65 और समय लग रहा है 5 घंटे। 65 5 से कटेगा 13 बार, 13 किलोमीटर प्रति आवर डीएस स्पीड आ गया। और सेम टू सेम मैं ऐसी तरीके से यूएस निकाल लूंगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? धारा के विपरीत समान दूरी तय करने में 13 घंटे लगते हैं। समान दूरी का मतलब 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे लगेंगे। 13 से कट जाएगा, 13 5 65, 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये मेरे पास में डीएस स्पीड आ गया, ये मेरे पास में यूएस स्पीड आ गया। यहाँ से मैं बोट का स्पीड निकाल सकता हूँ। बोट का स्पीड क्या होता है? एक बार जोड़ के 2 का भाग लगा दो। बोट का स्पीड निकालने के लिए सिर्फ आपको करना क्या है? सम कर दो। 13 में 5 जोड़ेंगे 18, और 18 में 2 का भाग लगाएंगे 9। 9 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। आया समझ में? डीएस, यूएस, बोट, वाटर, चार फार्मूले। चार फार्मूले के अलावा पांचवा फार्मूला भी कोई आएगा नहीं। जब आएगा तो हम उसको बताएंगे कि इस डिस्टेंस निकालना है। फिर अब आपको एक नाव धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे लगाता है, 18 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में 18 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल 4 घंटे में 40 किलोमीटर। तो बताओ नाव का स्पीड क्या है? तो यहाँ पर पहले इससे यूएस निकलेगा और इससे डीएस निकलेगा। तो पहले मुझे यूएस और डीएस निकाल के बताओ। जब ये आ जाए तो बोट का स्पीड निकालने के लिए जोड़ के 2 का भाग लगा दो। करके बताओ जल्दी से, मैं चेक कर रहा हूँ अभी। आगे क्या आंसर? आगे क्या? 18 किलोमीटर में 3 का डिवाइड लगा हुआ आप यार। तो यहां से यूएस आएगा 6 किलोमीटर प्रति आवर। करो पहले। और अनुकूल निकालना है मतलब
40 में 4 का भाग लगाओ तो आपके पास में ds आएगा, 10 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है बोट का स्पीड, एक बार प्लस करके 2 का भाग लगाओ, 6 आएगा। दस और 6 16, 16/2 8 आएगा। ठीक है, आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बताना तो नहीं है क्वेश्चन। प्रतिकूल जाना है, यूएस जाना है 18 किलोमीटर 3 घंटे में, 3 × 18 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। डीएस जा रहा है 40 किलोमीटर 4 घंटे में, तो ये आपके पास में 10 आ जाएगा, आपके पास में 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में 6 किलोमीटर पर आवर। ये यूएस आ गया और ये डीएस आ गया। पता क्या करना है, वाटर का स्पीड। तो वाटर का, सॉरी वाटर का नहीं, बोट का स्पीड। तो एक बार आप प्लस करो, 10 और 6 16 होगा, 16 में 2 का भाग लगाएंगे, 8 किलोमीटर पर आवर है। अब क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, अब सारे क्वेश्चन ऐसे आपसे बन जाने चाहिए। बनाओ जल्दी से क्वेश्चन, करो यार जल्दी से, ट्राई करो इसको। एक महिला 4 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है, तो यहां से डीएस स्पीड आ जाएगा 36/4, 4×9 = 36, 9 किलोमीटर पर आवर डीएस स्पीड है। लेकिन विपरीत दिशा में यूएस 49 किलोमीटर 7 आवर में, तो 7 से कट जाएगा 7 बार 7 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। तो ये आपके अंदर डीएस स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, यूएस स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये डीएस है और ये यूएस है। क्वेश्चन में बोला है वाटर का स्पीड, तो वाटर का स्पीड, तो वाटर के स्पीड के लिए क्वेश्चन है ये डिफरेंस का हाफ। 9 में से 7 घटा दो और 2 का डिवाइड लगा दो। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 का डिवाइड लगाएंगे 1 आ जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति आवर वाटर का स्पीड है। डी नंबर का आंसर। समझ गए बात को। यही चीज यदि मैं बोट का स्पीड बोलता तो क्या करते आप, प्लस करके 2 का डिवाइड लगा देते। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो फिर। बनाओ जल्दी से, आंसर करो इसका।
बढ़ जाए क्या, हम आगे हो गया? कितना आंसर? एक आदमी नदी में पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। एक आदमी नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। शांत पानी में वो ये दूरी तय करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो शांत पानी का मतलब यहाँ पे बोट का स्पीड या फिर उस आदमी का स्पीड। तो पहले मैं आदमी का स्पीड निकाल लेता हूँ। आदमी का स्पीड कितना है? तो आदमी की स्पीड की यदि बात करते हैं तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? 12 मिनट में। बात आ गया समझ में आपको? ये किलोमीटर है और ये समय है। तो कहने का मतलब ये किलोमीटर में है तो ये मिनट में है। अब मिनट को काय में चेंज करेंगे? आवर में चेंज कर लो। आवर में चेंज करने के लिए आप 60 का भाग लगाते हैं। ठीक। 60 का तो 12 एकम 12, 12 पंच 60, ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति आवर। बोलो ये बात समझ में आया आपको? आदमी का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर है, लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं। आ रहा समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, शांत पानी में 12 मिनट लग रहे हैं और बहती नदी का मतलब, आप आपको यहाँ पे ये डाउट कर रहा होगा कि धारा के साथ में। अब धारा के साथ में यदि तैरेगा तो 13 मिनट कैसे लग जाएंगे उसको? क्योंकि शांत पानी में वो 12 मिनट में तैर सकता है। अब धारा की दिशा में तैरेगा तो कम समय लगना चाहिए, 13 मिनट कैसे हो गए फिर? तो उसका कहने का मतलब कि नदी तो बह रही है, लेकिन उसको जो 13 मिनट लग रहा है वो उल्टी दिशा में होगा। लिखा नहीं है उसने कि उल्टी दिशा में, लेकिन आप इस बात को समझो कि बहती नदी में, अब देखो बिना बह नदी थी तो उसमें उसको 12 मिनट लग रहे थे। ठीक है, लेकिन बहती नदी है तो उसमें 13 मिनट लग रहा है, मतलब धारा की दिशा में नहीं गया, वो धारा की उल्टी दिशा में गया। तो धारा की उल्टी दिशा में मतलब यूएस। यूएस यूएस उसको 13 मिनट लग रहे हैं, समझ रहे बात को? ठीक है, तो यूएस 13 मिनट लग रहे थे। एक काम करो, यूएस स्पीड क्या होता है? आदमी की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। आपको बोला कि नदी के बहते पानी की स्पीड बताओ, मतलब आपको वाटर की स्पीड पूछा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर यूएस यूएस कैसा आ जाएगा? 1 किलोमीटर की दूरी है और 13 मिनट लग रहे हैं उसको। ये बात समझ में आएगा आपको? पर 60 का भाग लगाएंगे आप यहाँ पे मिनट में तो ऊपर चले जाएगा 60, तो ये हो जाएगा। और आदमी की स्पीड कितनी है? 5। और वाटर की स्पीड आपको निकालना है, तो ये वाटर इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 60/13। ये हो जाएगा 13×5 = 65, और 65 में से 60 घटाएंगे 5। 5/13 किलोमीटर प्रति आवर। ये है क्वेश्चन। समझ गए? थोड़ा सा लैंग्वेज में उसने तो आपको कंफ्यूज कर दिया है, ठीक है। पर आप बात को थोड़ा समझेंगे तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक। चलो नोट करेंगे, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो बढ़ जाए फिर हम आगे। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? मैं बताओ, मैथ आ रहा है समझ? चलो बनाओ क्वेश्चन। 2 घंटे में एक नाव धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान दूरी धारा के विपरीत 7 घंटे में तय करती है। कहने का मतलब है कि 35 किलोमीटर 2 घंटे में और समान दूरी धारा के विपरीत 7 घंटे में। बात क्लियर है? तो शांत जल में नाव की स्पीड क्या? जल्दी से ट्राई करो यार, आप लोग करके बताओ मुझे। चलो बोर्ड में ध्यान दे दो। 2 घंटे में धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर, तो यहां से मैं डीएस स्पीड निकाल लेता हूँ, धारा की दिशा में डीएस। 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो 35/2 आ जाएगा।
धारा की दिशा में 35 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड डीएस आ गया। फिर क्वेश्चन बोला कि समान दूरी उल्टी दिशा में चल रहा है, मतलब 35 किलोमीटर की दूरी है और वो 7 घंटे का समय ले रहा है। तो 7 घंटे का समय ले रहा है, मतलब 7 से कट जाएगा, 7×5 = 35, मतलब 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पे धारा की स्पीड डीएस आ गया, यहाँ पे यूएस आ गया। बात क्लियर? इसको 35/2 को आप चाहो तो 17.5 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये डीएस है और ये यूएस है। अब हमें पूछा क्या, बोट का स्पीड, शांत जल में नाव का स्पीड। तो हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि बोट का स्पीड जब निकालते तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ के आप 2 का भाग लगा देते हैं। तो 17 में 5 जोड़ दो यार आप। 17.5 में यदि 17.5 में यदि 5 जोड़ते हैं तो 22.5 आएगा। अरे बात आ रहा है क्या समझ में? 22 का हाफ 11 होता है और 50 पैसे का हाफ 25 पैसा होता है, मतलब 11.25। यह आपका करेक्ट आंसर, 11.25 किलोमीटर प्रति आवर, ये नंबर का आपका आंसर। ठीक है, चलो नोट करते चलो, बढ़ता हूँ फिर मैं आगे। अगले क्वेश्चन आपको ही करने हैं। ठीक है, चलो इसको बना के बताओ। धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है और धारा की प्रतिकूल 8 घंटे में 40 किलोमीटर। तो तैराक की चाल बताओ शांत जल में, मतलब नाव की स्पीड आपको बोला हुआ है। अच्छा, धारा की दिशा में डीएस आ जाएगा यहां से, धारा की दिशा में बोला है तो यहां से डीएस आ जाएगा, डीएस। तो डीएस आ जाएगा 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो यहां से आ जाएगा स्पीड 6×6 = 36, मतलब 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये डीएस आ गया। बात क्लियर है आपको? फिर बोला है कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब यूएस, और यूएस उसको 40 किलोमीटर चलना है 8 घंटे में, तो 8×5 = 40, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? डीएस भी आ गया, यूएस भी आ गया। क्वेश्चन बोला बोट का स्पीड बताओ। बोट का स्पीड बताओ मतलब आपको एक बार इसको प्लस कर देना है, प्लस कर देना है। तो 5 और 6 = 11, 11/2 मतलब 5.5, 5.5 किलोमीटर प्रति आवर। बी नंबर का आपका। समझ गए बात को? ठीक है, कर लिया नोट? क्वेश्चन हो गया था। चलो बढ़ जाए फिर हम आगे। चलो चलो ये क्वेश्चन करके बताओ आप, ये तो बनना चाहिए आपसे। कितना आया करके बताओ। एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर 6 घंटे में, तो डीएस आ जाएगा यहां से 72 किलोमीटर 6 घंटे में। तो 6 से कटेगा 12 बार, मतलब 12 किलोमीटर प्रति आवर। ये डीएस स्पीड है। जबकि धारा के प्रतिकूल यूएस, यूएस समान दूरी मतलब 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर चल रहा है वो 12 घंटे में, तो 12×6 = 72, मतलब 6 किलोमीटर प्रति आवर। फिर से वही बात, डीएस 12, यूएस 6। फिर आपसे बोला है जल मतलब शांत जल में नाव का स्पीड, तो बोट का स्पीड कर दो। तो बोट का स्पीड करने के लिए फिर हम जोड़ेंगे, 12 में 6 जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे, 12×6 = 18, 18 में 2 का भाग लगाएंगे, 9 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा आपके पास में। बी नंबर का आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? कोई डाउट? चलो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करके बताओ आप। एक नाव धारा के
प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में, और धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाटर की स्पीड बताओ, सॉरी बोट का स्पीड बताओ। चौदह किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल बोले तो यूएस, यूएस चल रहा है 14 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में, तो 42 को ऐसा लगाओ, पर ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, कॉम्बिनेशन इनका बनता नहीं है, क्योंकि ये किलोमीटर है तो आवर में होना चाहिए, तभी तो स्पीड किलोमीटर प्रति आवर आएगा। तो इसको भाग लगाएंगे 60 का, तो 60 का ऊपर गुना हो जाएगा, 14 से कटेगा 14 तिरी 42, और 3 से कट जाएगा 3 दूना 6, 20 किलोमीटर प्रति आवर मेरा धारा की उल्टी दिशा में स्पीड है। तो ये यूएस स्पीड है, ये आपको पानी का स्पीड दिया है, बोट का स्पीड पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूएस क्या होता है? बोट माइनस वाटर, बोट के स्पीड में से वाटर के स्पीड को घटा दो। यूएस कितना दिया है? 20, और बोट का स्पीड कितना दिया है पूछा है, वाटर का स्पीड कितना है 7, और -7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति आवर बोट का स्पीड है। बताओ इससे कुछ भी आसान नहीं है, 27 किलोमीटर प्रति आवर। बात क्लियर है? देखो भैया, बोट का स्पीड आपको पूछा है, वाटर का स्पीड दिया है, यूएस का आपने खुद निकाल लिया, ठीक है। तो यूएस का आपका आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर, यूएस बराबर से होता है बोट माइनस वाटर, बोट का स्पीड आपको निकालना है, वाटर का 7 दिया प्लस 7 हो जाएगा 27। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को करके बताओ जल्दी से, आप करो जल्दी से आंसर बताओ इसका। शांत जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की गति, धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात आ गया समझ में? 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की दूरी क्रमशः क्या है? मतलब हमें बोला 5 मिनट में धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल स्पीड क्या होती है? डीएस स्पीड निकालो, तो डीएस स्पीड निकालेंगे तो 30 और 6 कितना होगा? 30 और 6 कितना होगा? 36। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 36 किलोमीटर प्रति आवर क्या है? ये धारा की दिशा में स्पीड है डीएस। अरे यार समझो, बोट का स्पीड दिया है, वाटर का स्पीड दिया है, 30 और 6 कितना होगा? 36, ठीक है। ऐसे ही अप स्ट्रीम निकालो, तो 30 में से 6 घटाओ 24, तो ये 24 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में आपको 5 मिनट चलना है, और धारा की उल्टी दिशा भी 5 चलना है, तो कितना कितना दूरी होगा, डिस्टेंस बताओ। तो मुझे बताओ, जो धारा की दिशा में 5 मिनट जाएंगे तो किस स्पीड से जाएंगे? 36 से, और उल्टी दिशा में आएंगे तो किस स्पीड से? 24 से। तो बस डिस्टेंस निकालो, तो धारा की दिशा डीएस डिस्टेंस, डीएस डिस्टेंस 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर कितने मिनट? 5 मिनट। 5 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 60 लिखेंगे, 5 से कटेगा 12 बार, और 12 तिरी 36, तो 3 किलोमीटर की दूरी आएगा। 3 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम है, तो ये आंसर मेरा नहीं होगा। 3 किलोमीटर डाउन, 3 किलोमीटर डाउन, 3 किलोमीटर डाउन। अब मुझे अप स्ट्रीम निकालना है, तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस निकालना है, तो कितना स्पीड है? 24, 24 का स्पीड है, कितना मिनट? 5 मिनट। फिर 5/60 करो, 5 से कटेगा 12 बार, और 12 दूनी 24, तो 2 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, कहीं दिख रहा है ऐसा आपको? डी नंबर का आंसर, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये चलेगा। बात आ गया समझ आपको? चलो बढ़ जाए हम आगे, करो नोट करेंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? यार 5 क्वेश्चन 5 मिनट के भी नहीं है, पर आप लोग करो तो उसको। हाँ, करना ही नहीं चाह रहे, बस समय हुआ कि उनको भागने की जल्दी रहती। कहाँ जाते? घर ही जाते होंगे हैं? कि खाना वाना बनाते जाके? बड़े हॉस्टल में रहते, सोते खाते पीते,
पढ़ते तो है ही नहीं। करो ये क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से बनाओ। एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वापस लौटने में कुल 2 घंटे लगते हैं। धारा की स्पीड है। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, ठीक है, टाइप चेंज हो गया। अब ये जो टाइप चेंज हो गया था, अब यहाँ से कल ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो।